पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम वेनरेबल अग्नेलो का 7वां नवीना पढ़ है और आज का विषय है परिवार जीवन की पालकी और पूजन स्थान है। आज का यह पवित्र मिसा बलिदान हमें यह मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है कि हम सभी एक दूसरे के लिए ईश्वर का अनमोल वरदान है। हमें सबों का आदर और सम्मान करते हुए ईश्वर का गौरव करना चाहिए। हमें उस सभी चीज़ों को अस्वीकार करना चाहिए जो हमें ईश्वर से दूर ले जाता है। आज इस पवित्र मिसा बलिदान में यह प्रार्थना करें कि हम सभी ईश्वर से सदा संयुक्त रहकर उसके वचनों पर चले। भाई और बहनों, हम अपने पाप स्वीकार करें जिससे पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू ही समस्त कल्याण का स्रोत है, हमें सहायता दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंद पूर्वक करते रहे, क्योंकि तेरी ही सेवा में हमें संपूर्ण और स्थायी सुख प्राप्त होता है।
यह 3 प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। विधि विवरण ग्रंथ। आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु रख रहा हूँ। मूसा ने लोगों से कहा, आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूँ। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे और उसकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे, तो जीवित रहोगे। तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी और जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो, उसमें प्रभु ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। परंतु यदि तुम्हारा मन भटक जाएगा, यदि तुम नहीं सुनोगे और अन्य देवताओं की आराधना तथा सेवा के प्रलोभन में पड़ जाओगे, तो मैं आज तुम लोगों से कह देता हूँ कि तुम अवश्य ही नष्ट हो जाओगे और यरदन नदी पार कर जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो, तुम वहाँ बहुत समय तक नहीं रहने पाओगे। मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुन लो, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सके। अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, उसकी बात मानो और उसकी सेवा करते रहो। इसी में तुम्हारा जीवन है और ऐसा करने से तुम बहुत समय तक उस देश में रह पाओगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की आज्ञा की है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। धन्य है वह वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं सुनता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और रात दिन उसका मनन करता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वे तो पवन द्वारा चितराई हुई भूसी के सदृश है। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। जय घोष। Hallelujah,
बसाओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। किसी दूसरे अवसर पर यीशु ने सभागृह में प्रवेश किया। वह एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि यीशु कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करे और हम उन पर दोष लगाए। यीशु ने सूखे हाथ वालों से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब यीशु ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मर डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर यीशु को दुख आया और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ चंगा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ यीशु के विरोध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम मनन चिंतन करते हैं ये विषय पर। परिवार जीवन की पालकी और पूज्य स्थान है, क्योंकि परिवार में ही ये जीवन उत्पन्न होता है। परिवार में ही जीवन जीने के लिए साथ मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, कृपा मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। क्योंकि हम सब पवित्र परिवार में जन्म लेते हैं और परिवार में जन्म लेते हैं इसीलिए ही परिवार के द्वारा हो, तो हम लोगों का अम्मा के द्वारा, अब्बा के द्वारा, भाई बहनों के द्वारा हम लोग बहुत कुछ सीख पाते हैं, जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए आज ये पवित्र मिसा में जब हम लोग भाग लेते हैं, सर्वप्रथम जान ले कि हर मनुष्य का जीवन हम सबों के लिए एक अनमोल वरदान है और ये वरदान ईश्वर ने हम लोगों को दिया है। और ये वरदान जैसा ईश्वर ने मुझे दिया है, ईश्वर ने दूसरों को भी दिया है। इसलिए हम सबों का जीवन ईश्वर का वरदान है। इसलिए ईश्वर के साथ ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम लोग का परिवार के साथ, परिवार के आशीर्वाद से जीवन में आगे बढ़ने का जरूरत है। प्यारे भाई और बहनों, जीवन अनमोल वरदान ईश्वर का है। कुछ साल पहले मैं एक कब्रिस्तान में गया था। एक कब्रिस्तान जाने के बाद, एक कब्र पर जाने के बाद मैं डर गया, क्योंकि वो कब्र के क्रूस पर नाम लिखा था जोसेफ फर्नांडिस, मेरा नाम।
उस क्रूस पर जन्म तारीख लिखा था 1 मई 1974, मेरा जन्म दिवस। और ये देखते हुए घबराहट आ गया। जो दिन मैं पैदा हुआ था, ये लड़का पैदा हुआ था। जो नाम मेरा माँ ने, मेरा बाबा ने मुझे जोसेफ डाला था, वैसा ही उसका माँ ने, उसका बाबा ने उसका नाम ही जोसेफ डाला था। आज क्या फर्क था दोनों के बीच में? यही कि वो जमीन के अंदर था, मैं जमीन के ऊपर। क्यों? ये लड़का जो दिन में पैदा हुआ था, वो भी पैदा हुआ था, जन्म लिया था। ऐसा कैसा हुआ कि वो जमीन के अंदर और मैं जमीन के ऊपर? मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है, आज अगर मैं जमीन के ऊपर हूं तो ईश्वर के वजह से। ईश्वर को धन्यवाद देना उचित है, क्योंकि मेरा जीवन ईश्वर का एक अनमोल वरदान है। फादर अग्नेलो का जीवन में भी देखने से ये शिक्षा मिलता है, क्योंकि उसका परिवार भी जीवन की पालकी, पूज्य स्थान जैसा फादर अग्नेलो को बहुत कुछ सिखाया है। फादर अग्नेलो का जीवन में हम लोग देखने से जो कुछ उसका परिवार में गुण था, ये सब गुण फादर अग्नेलो का, प्यार का, क्षमा का, जीवन का, शांति का, कृपा का, ये सब गुण उसका माँ के द्वारा, बाबा के द्वारा फादर अग्नेलो सीख गया था। प्यारे भाई और बहनों, आज ये पवित्र नोवेना में भाग लेते समय फादर अग्नेलो हम सबों को याद दिला रहा है कि आपका जीवन और मेरा जीवन एक अनमोल वरदान है ईश्वर का। ईश्वर ने ये वरदान मुझे दिया है, आप लोगों को दिया है। और जैसा हम लोग अपना जीवन जीते हैं, हम लोग जीवन में अच्छाइयाँ कर सकते हैं या बुराइयाँ कर सकते हैं। हम लोग जीवन में आगे बढ़ सकते हैं या मृत्यु में आगे बढ़ सकते हैं। यही संदेश आज का पहला पाठ में हम लोगों को मिला है। और ये बताया है कि अगर हम लोग ईश्वर का पास जाना चाहते हैं, ईश्वर का जीवन जीना चाहते हैं, तो आज का पहला पाठ हम लोग को याद दिला रहा है, सर्वप्रथम हम लोग ईश्वर को प्यार करने का जरूरत है। ईश्वर का वचन पालन करने का जरूरत है और ईश्वर को अपनाना है। सर्वप्रथम ईश्वर को प्यार, ईश्वर का वचन पालन करना और ईश्वर को अपनाना। और ऐसा करते हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, फादर अग्नेलो की जैसा हम लोग भी स्वर्ग राज का जीवन पा सकेंगे। आइए ये पवित्र मिस्सा में यही निवेदन करें ताकि हम सब अपना जीवन जीते हुए ईश्वर का जीवन जी सके। फादर अग्नेलो की तरह परिवार में जो हम लोग सीखे हैं, हम लोग वही अच्छाई गुण जीवन में जीते हुए आगे बढ़ सके और इस तरह जान पाए कि मेरा जीवन, हम लोगों का जीवन एक अनमोल वरदान है ईश्वर का। यही संभालना है और ईश्वर के पास जाना है। आइए यही मतलबों के लिए ये पवित्र मिस्सा में हम लोग भाग लेंगे। तुझको चढ़ाने भेंट हमारे स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे
मेरे पिता। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम पर स्तुति और महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे पास लाते हैं, यह हमारे लिए तेरी प्रति उत्तर भक्ति का प्रतीक बने, जिससे हम आनंद मुक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम समस्त दूतगानों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो।
प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। सब एक साथ। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फिलिप नेरी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में शुद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पूर्ण दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। प्यारे भाई और बहनों, जीवन एक अनमोल्य वरदान है और यही जीवन हम लोग जो ईश्वर चाहता है, जैसा ईश्वर चाहता है वैसा ही हम लोग जीते हुए ईश्वर के पास जाने के लिए आइए हम सब मिलकर बोले, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य वे जो प्रभु के बोझ में बुलाया जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए। तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। खुला हुआ हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। तेरी दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ, तेरी ये ज़मीं है आसमां, सबका तू मेहरबान। तेरी ये ज़मीं है आसमां, सबका तू मेहरबान। का दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमें परम प्रसाद का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में यूकरस का समारोह मनाया करें। यह पावन संस्कार हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करे। यह हमारा नम्र निवेदन है हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आइए फादर अग्नेलो का नवेना में हम लोग भाग लेंगे। हम लोगों का जो दुख है, जो तकलीफियाँ हैं, जो कष्ट है, जो बीमारियाँ हैं, ये सब कुछ फादर अग्नेलो का मध्यस्थता द्वारा ईश्वर के हाथ में सौंप लेंगे और ये प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से का आशीष निवेदन करेंगे। कृपा प्रसाद पाने के लिए प्रार्थना। हे हमारा स्वर्गीय पिता, तू हमें प्यार करता है। हमारे आत्मिक हित के लिए तू अपने सेवकों के द्वारा चमत्कार करता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें फादर अग्नेलो जैसा एक विश्वसनीय सेवक दिया है। वे हमारे लिए एक आदर्श है। उनका अनुकरण करने के लिए पुनरुत्थित प्रभु के वैभव में वे सहभागी हैं। यह दिखाने वाले एक चिन्ह जैसी हमारी यह विनती मानकर अपनी इच्छाओं को मन में ले लीजिए। मौन रहते हुए निवेदन कीजिए।
संत उपदेश पाने के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, हे प्रभु, दया के स्वामी, दया के स्वामी, हम नम्रता पूर्वक आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। हम विश्वास के साथ आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आपकी पवित्र इच्छा हो और हमारे मुक्ति के लिए उपयुक्त हो तो माननीय फादर अग्नेलो को पवित्र कलीसिया द्वारा विधि के सम्मान मिलने की घोषणा करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। यह मिसा समाप्त हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।